सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि चलती बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिपक के चलती है, बिल्कुल एकदम कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है। जो रेंज एंजाइटी वाली आप बात कर रहे हैं, राइट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट बाय आवर फर्स्ट कार। लेकिन पहली गाड़ी हमारी हार्डली चल रही है क्योंकि हमने तो उसको सिर्फ लॉन्ग ड्राइव्स के लिए एलोकेट किया हुआ है। राइट। हाउ डू यू फील लाइक आपके पास कैरेंस है? इको स्पोर्ट इज अ वेरी मतलब एक इंथुजियास्ट रखते थे, कार इंथुजियास्ट। सो नाउ स्विचिंग फ्रॉम दैट टू अ ईवी वेरी साइलेंट कार, हाउ इज द एक्सपीरियंस लाइक? टाटा सर्विसिंग में हैं प्रॉब्लम्स, उनका जो कस्टमर सर्विस जो है उसमें अभी काफ़ी इनएफिशिएंसीज हैं। आप एक बार एक्सीलेट करके देखो पावर मोड में, तो कोई भी और गाड़ी जो है वो मैच नहीं करेगी। 18 से 20,000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हैं तो अराउंड 5 इयर्स में आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। ओवर द एयर भी ये अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर को। दिस शोज दैट वी आर मूविंग इनटू द फ्यूचर। AI and statistics like these are coming into reality. This might not be good for people of my age. हमारे को काफ़ी कम स्कोर मिलेगा इस पे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है शेख खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नया वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है नेक्सॉन EV, टॉप मॉडल है ये। 21,50,000 का आता है। 4 महीने हो गए हैं इसको चलाते हुए एंड अप्रॉक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर ये कार अभी तक चल चुकी है। तो जानते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्यों लिए कार, क्या क्या उनको अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं बुलाना चाहूँगा इस कार के ओनर को, मिस्टर तन्मय। प्लीज़ कम। हाय शेख। हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने टाटा नेक्सॉन EV एम्पावर लॉन्ग रेंज आपने ली है, 21.3 लाख्स की है ये। तो क्यों आपने ली कार और कौन कौन सी अदर कार्स जो हैं आपने कंसिडर की थी ये कार लेते? प्लीज़ बताइए। शे हम लोगों ने हमारी पुरानी कार इको स्पोर्ट थी। Okay. तो इट हैड डन अबाउट 6 years, so it had Okay. started giving some problems. ओके So we had decided to replace that. ओके एंड हम लोग देख रहे थे कि कौन सी लेनी चाहिए। तो हमारे जहन में मतलब तीनों वेरिएंट्स थे, पेट्रोल वाली और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, तीनों थे। ओके तो काफ़ी सारे एनालिसिस वगैरह करने के बाद हमने पाया कि सेकंड कार की तरह से राइट EV ही लेना ठीक है। एंड देन माय वाइफ वाज आल्सो पुशिंग फॉर इट बिकॉज शी इज़ वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस। तो Okay. उन्हें बहुत इसका शौक था कि नहीं अब तो अब इलेक्ट्रिक ही लेंगे। इलेक्ट्रिक कार अभी डेवलप नहीं हुई है इतना, लेकिन फिर भी Right. उनको लग रहा था कि हम इलेक्ट्रिक के अलावा नहीं लेंगे। तो फिर देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्ट्रिक। ओके। सो अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आपकी वाइफ पुश करी थी EV के लिए एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, तो क्या आपने और रिसर्च की थी कि EV ही क्यों लेनी चाहिए या फिर कुछ और भी पैरामीटर्स थे माइंड में लेते हुए कि रनिंग कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कम है? हमने एनवायरनमेंट का तो ध्यान रखा ही, लेकिन फिर हमने पूरी उसकी कमर्शियल एनालिसिस भी की। ओके तो हमने पाया कि EV की जो प्राइस है वो करीब 5-6 लाख ज़्यादा है, Right. लाइक टू लाइक अगर आप पेट्रोल की Petrol गाड़ी cars, से कंपेयर yes. करें तो नेक्सॉन पेट्रोल वर्सेस नेक्सॉन EV में 5-6 लाख का फ़र्क। बिल्कुल। लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1/10 से भी कम है। ओके तो मान लीजिए अगर ऑन एन एवरेज पेट्रोल गाड़ी आपको करीब 1 किलोमीटर 8-9 रुपए का या 10 रुपए का देती है, राइट राइट तो ये करीब 80 पैसे 90 पैसे का देती है। ओके तो अगर आपकी रनिंग काफ़ी है, राइट अगर आप महीने में 1,500 किलोमीटर करीब चला सकते हैं गाड़ी, राइट तो 4-5 साल में आपका ये रिकवरी हो जाता है। ओके 4-5 साल में ब्रेक इवन होंगे। 4-5 साल में ब्रेक इवन हो जाता है और उसके बाद तो फिर इट मेक्स बेटर सेंस इकोनॉमिकली। ओके। तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा 1,500 किलोमीटर का, तो दैट विल बी अराउंड 18,000 किलोमीटर्स इन अ ईयर। 18 से 20,000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हैं तो अराउंड 5 इयर्स में आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। आराम से। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव लगी इस कार में, वो बताइए प्लीज़। पूरी लोडेड गाड़ी है ये, है ना? Right. तो कंफर्ट वाइज बहुत बढ़िया है, राइट ड्राइवेबिलिटी वाइज बहुत बढ़िया है। Okay. अंदर म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, ओके बेस बहुत अच्छा है, नॉर्मली मिलता नहीं है। मेरे ख्याल से 6 या 7 स्पीकर हैं इसमें, ओके तो एक फील आती है म्यूज़िक की अगर आप Right. लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं एंड ऑल दैट। राइट बहुत सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, तो वो तो खैर स्टैंडर्ड ही हो गया है सब टॉप Accessible, मॉडल में। yes. सारा का सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग। यस बट सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि
चलती बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिपक के चलती है, बिल्कुल एकदम कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है, और टर्निंग सर्कल बहुत छोटा है, राइट। तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, और Okay. पिकअप बहुत बढ़िया है, Okay. एक्सीलेंट पिकअप। हाँ, टाटा का मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि टाटा को अभी गाड़ी बनाना आता नहीं है, ओके। तो हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे टाटा नहीं थी। तो Right. हमने जब टेस्ट ड्राइव वगैरह करना शुरू किया तो हमने सारी गाड़ियाँ ईवी टेस्ट ड्राइव की। लाइक विच ऑल कार्स? हमने महिंद्रा की XUV 400 की, ओके। हमने सिट्रोइन की जो छोटी वाली गाड़ी है वो C3, की, EC3. हाँ EC3, हमने इसकी छोटी वाली की टियागो ईवी की, यस, टाइगर ईवी। और BYD की हमने एटो की, ओके। और MG की ZS EV, yes. ZS EV की। तो ये सारी हमने गाड़ियाँ ड्राइव की। कुछ तो हमने ड्राइवेबिलिटी के ऊपर ही उसको रिजेक्ट कर दिया, बट एटो और ZS और टाटा ये हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी। ओके। और हमने फिर इसमें वैल्यू फॉर मनी देखा, राइट। तो मुझे इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। एटो थोड़ी सुपीरियर है ड्राइवेबिलिटी वाइज और फीचर्स और कंफर्ट वाइज, राइट। लेकिन एटो कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब ये जैसे 21.5 की है तो एटो जो है वो 36 के करीब है, 36-37 के करीब है। तो वी डिड नॉट थिंक दैट इतना वर्थ इट है कि उसमें हम एटो पे जाएं। तो नेक्सॉन हमको बेस्ट प्राइस पॉइंट वाइज हमको बेस्ट लगी नेक्सॉन। तो अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं सर ने क्या क्या चीज़ें कार के अंदर डिस्कवर करी। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड है। आई गेस दिस इज लेदर, ऑल लेदर। दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड टेक्सचर्ड प्लास्टिक, बहुत ही अच्छा एलिमेंट है यहाँ पे। एंड द डिज़ाइन इज ऑल्सो चेंजिंग, यहाँ पे स्लांटिंग है, यहाँ पे थोड़ा रूबिक्स टाइप स्टार टाइप डिज़ाइन है, एंड इट्स चेंजिंग ओवर हियर एज वेल। एंड क्रोम फिनिशिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, बट if I tell the overall look and feel when I entered the car, it is way too premium। ऐसा नहीं लग रहा है 20 लाख की कार है। यहाँ पे सब कुछ, अगर एक बार आप कार ऑफ करेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर आप कार के अंदर घुसते हैं, सब कुछ यहाँ पे कोई बटन नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको दिखेंगे, सिल्वर बटन्स दिखेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लिटरली यहाँ पे कोई ज़्यादा बटन्स नहीं है। दिस इज अ वेरी क्लीन कार। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इस कार में एक साउंड नहीं होता, काफ़ी लोगों को लाइक देयर आर मेनी पीपल हु डोंट लाइक ईवी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें एक थ्रिल नहीं आता, एक जॉय होता है कार को चलाने का, वो नहीं मिलता क्योंकि एक साइलेंट कार है, कोई आपकी वो आवाज़ नहीं मिलती। तो हाउ डू यू फील लाइक आपके पास कैरेंस है, इको स्पोर्ट इज अ वेरी मतलब एक इंथुजियास्ट रखते थे, कार इंथुजियास्ट। सो नाउ स्विचिंग फ्रॉम दैट टू अ ईवी वेरी साइलेंट कार, हाउ इज द एक्सपीरियंस लाइक? श्रेय, इसमें मतलब डिपेंड करता है आपको किससे थ्रिल मिलता है। आपको आवाज़ से थ्रिल मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आवाज़ नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, राइट। लेकिन आप एक बार एक्सीलरेट करके देखो पावर मोड में, तो कोई भी और गाड़ी जो है वो मैच नहीं करेगी। तो थ्रिल इज अबाउट बीइंग एबल टू overtake when you want to, or right. when you are first off the block on a red light and all that. तो वहाँ पर तो ये it's a superb car. Okay. तो थ्रिल की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। So now I want to know what all did you explore in this car? See, अभी तो हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो आप गाड़ी चलाने के लिए चलाते हैं, राइट। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आई एम श्योर हमको पता भी नहीं है, लेकिन जो अभी तक समझ में आया है, ये एक पूरा है कि ये ऑलमोस्ट लाइक अ कॉकपिट डैशबोर्ड है, राइट। जिसमें कई सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। आप कोई भी डिवाइस अपनी लिंक कर सकते हो इसमें, एप्पल डिवाइस या एंड्रॉयड डिवाइस, राइट। सो यू कैन डू दैट। तो हमने अपना डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये एक बार कनेक्ट हो जाता है तो ये सारा का सारा पूरा जो है ये मैप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे AQI भी लिखा आ रहा है, जो भी नेटवर्क कार कैच कर पा रही है। वाईफाई है मेरे ख्याल कार में, ये नेटवर्क सिम कार्ड होगा। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया नहीं, तो ये इसमें एक्चुअली अंदर प्यूरीफायर है। ओके, तो वो सेंसर भी है, तो वो अंदर का करता है, वो मतलब क्लीन करता है। हाँ, क्लीन करता ओके, है। ओके। और बाहर का AQI, सॉरी अंदर का ही AQI बताता है। ओके, ओके, दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड कि हम अभी दिल्ली NCR में तो हाँ, 18 AQI क्यों है। बट या दीज आर वेरी प्रीमियम फीचर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मोड्स भी हैं। इको मोड, अगर आपको रेंज और ज़्यादा चाहिए, सिटी में आप चला रहे हैं तो मतलब थोड़ा आई गेस थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहांस होगी इको से। एंड स्पोर्ट इज व्हेन यू वांट टू बी द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, एज सर सेड। जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो यू कैन गेट इनटू स्पोर्ट्स मोड। एंड ये सारे AC के फीचर्स हैं। ये किस चीज़ के लिए सर?
ये इलेक्ट्रिक चार्जर को डिस्कनेक्ट करने के लिए है। ओके। तो एक बार आप चार्ज करते हैं तो Right. देन यू कांट जस्ट टेक इट अवे लाइक दैट, वो लॉक हो जाता है। ओके। फिर आपको उसको डिसएंगेज करने के लिए पहले ये दबाना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपने क्या क्या डिस्कवर किया। स्टीयरिंग में मैं देख रहा हूँ काफ़ी क्लीन है। तो स्टीयरिंग ये वॉइस कमांड है स्टीयरिंग में, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। Right. ये जो है इस साइड का जो कंट्रोल्स हैं वो डैशबोर्ड को कंट्रोल करते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब जैसे यू नो दिस रन्स थ्रू वेरियस डिफरेंट मेन्यूज है। राइट। ये सर्विस रिमाइंडर का मेन्यू है, फिर ये एनर्जी एनालिटिक्स हैं, ये जब गाड़ी चल रही है तो किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन उसका हो रहा है। Right. यहाँ पे नेविगेशन है, तो यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि जब आप इंडिकेटर लगाते हैं तो कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, तो देन यू Okay. लूज साइट ऑफ द मैप दैट यू आर फॉलोइंग, Right. राइट? Right. So you actually have the option of putting the map on here also. ओह वाओ। ये ओवर द एयर भी ये अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर को। तो जैसे Okay. पहले नोटिफिकेशंस जो गाड़ी बोलती थी हमको Right. बहुत लाउड रहते थे वो, ओके। तो सडनली वन डे वी डिस्कवर्ड कि वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो Okay. सिम है उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी करते रहते हैं Oh, सॉफ्टवेयर को, wow. सो विच वी फाउंड वाज समथिंग क्वाइट कूल। और ये फिर ट्रिप इन्फो है, तो इससे मतलब आप ट्रैक रख सकते हैं कि आपका रेंज कितना अभी बचा हुआ है और आपका कंजम्पशन क्या चल रहा है। राइट। तो अभी आजकल एसी जैसे चल रहा है तो 131 वॉट आवर पर किलोमीटर है, तो हर Yes. किलोमीटर का 131 होता है। जब विंटर्स में आप चला रहे होते हैं तो दिस कम्स डाउन टू 100। ओके। तो यानी एक चार्ज इसमें करीब 40 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें। राइट। तो आप इजीली 400 किलोमीटर तक आप इसको ले जा सकते हैं। ओके। सो हमारा अभी तक मैक्सिमम 388 के करीब आया है रेंज। Okay. तो हम उसका ट्रैक रखते हैं। एंड दिस यू सेड इज विल बी इक्विवेलेंट टू 0.8 रुपीस पर किलोमीटर। हाँ। इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि टाटा के जो ओनर्स हैं दे कंप्लेन अ लॉट अबाउट द कार, द इंजन, अपने आप स्पीड कम हो जाती है। सफारी में इशू आता था कि स्टीयरिंग व्हील यूज्ड टू गेट वेरी हार्ड। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है क्या कि टाटा से आपको इशू हो या सर्विस या मेंटेनेंस में आपको दिखा हो कि यू नो दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स वेल? सी टाटा एज अ कार हमको कोई इशू नहीं है, कार बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रही है। टाटा सर्विसिंग में हैं प्रॉब्लम्स, उनके जो कस्टमर सर्विस जो है उसमें अभी काफ़ी इनएफिशिएंसीज हैं, कम्युनिकेशन के गैप्स काफ़ी हैं। Okay. तो मतलब सेल्स प्रोसेस में ही हमको बहुत चैलेंजेस हुए थे। कोई कुछ कमिट करता था, फिर कोई नए सिरे से दोबारा से कन्वर्सेशन शुरू करता था, 6-7 लोग एक साथ हमसे बात कर रहे हैं। तो बाइंग द कार वाज अ बिग चैलेंज, यू नो। हमने तो अपना वी हैड सेट आवर हार्ट कि नहीं हमको तो यही लेनी है, हमने बुक कर दिया था। फिर हमें जो कमिट किया उस समय में उन्होंने हमको दी नहीं, उसके 2 महीने बाद गाड़ी आई, तो वो सब एक पेन पॉइंट हमारा था। ओके। इवन सर्विसिंग में हमको शुरू में कुछ चैलेंजेस आए थे, यू नो, वॉल्यूम गाड़ी में बहुत ज़्यादा था, इसका चार्जिंग का जो डोर है वो खुल नहीं रहा था, इस तरह की चीज़ें थी। राइट। तो हमने वो सब कम्युनिकेट किया था। तो रेंज में प्रॉब्लम आ रही थी हमको, हमें लग Okay. रहा था कि रेंज जो है वो शुरू में 280-290 के करीब रेंज आ रही थी। ओके। तो कोई हमको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया उनके पहली सर्विस में जब गई थी गाड़ी। राइट। एंड दैट में ऑल्सो भी बिकॉज अभी ईवी उन लोगों ने समझी नहीं है, खुद भी नहीं समझी है डीलरशिप्स ने। राइट। राइट। तो जब हमको फिर हम लोगों ने इंसिस्ट किया तो उन्होंने गाड़ी 4 दिन रखी है हमारी, ओह। हालांकि ये गाड़ी तो टर्न अराउंड 2 घंटे में हो जाती है। राइट। राइट। तो फिर उन्होंने फाइनली हमको टाटा मोटर्स से ही बात करवाई, उनके जो एग्जीक्यूटिव थे, फिर उन्होंने सारी क्वेरीज हमारी सॉल्व की। तो तब हमको थोड़ा आइडिया हुआ कि अच्छा ठीक है, दैट इज व्हाई द रेंज इज लो, क्योंकि हमारा जो पिछला 4 किलोमीटर था वो थोड़ा यू नो एक्सेलरेट करके हमने किया होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सेल्समैन के पास नहीं है। हाँ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में चैलेंज है, वो भी ढूंढते हैं कि किससे पूछ सकूं मैं, क्योंकि अभी तक या तो टाटा मोटर्स ने अच्छे से ब्रीफ नहीं किया है या अभी ये इनकी कैपेबिलिटी अपग्रेड नहीं हुई है डीलरशिप्स की। लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो मतलब जब वहां पे जाना होता है और उनसे डील करना पड़ता है, दैट इज अ मेजर चैलेंज। दैट इज अ चैलेंज, दैट बाकी इज स्टिल अ चैलेंज। प्रोडक्ट एज अ होल इज अ प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम इन no इंजन problem in product. एटसेट्रा, नो प्रॉब्लम इन ड्राइवेबिलिटी, नो प्रॉब्लम इन स्टीयरिंग, एक्सीलेंट सस्पेंशन, यू नो। चार्जिंग जो बोला था वो उतने में हो जाती है, रेंज जितनी बोली थी उससे ज़्यादा ही आ रही है। राइट। तो वो सब में कोई इशू नहीं है।
एंड अगर स्पेस की बात की जाए इन द फ्रंट एंड द रियर सीट्स, इज इट नो कंफर्टेबल? प्रॉब्लम। स्पेस हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, राइट। और हमें बहुत कंफर्टेबल लगती है गाड़ी स्पेस वाइज। पीछे बूट स्पेस भी हम देखेंगे तो बूट स्पेस इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। सर ने भी बताया यहाँ पे अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी है, लेदराइट वेंटिलेटेड लेदर वेंटिलेटेड सीट्स है अंदर। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मैंने पिछली वाली नेक्सॉन ईवी चलाई थी एंड मेरे को उसकी सीट्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी साइड से, बट दीज सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड बकेट सीट्स आर ऑल्सो बिट वाइड देन द प्रीवियस वंस, तो दैट इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट ऑफ दिस नेक्सॉन ईवी। इसके अलावा सर आप अभी ऐप के बारे में मेंशन कर रहे थे, एक बार अगर आप ब्रीफ में उसके बारे में बता पाएँ तो ऐप इन लोगों का कनेक्टेड ऐप है। तो वो चेसिस नंबर से फिर आपका ऐप एक्टिवेट कर देते हैं। ओके। और उसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स, उसमें बड़े कन्वीनियंट कंट्रोल्स हैं। जैसे आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं, मान लीजिए चाबी आपकी अंदर ही रह गई, चाबी आप ले जाना भूल गए, व्हाटएवर, तो कोई चीज़ रह गई अंदर, तो यू कैन अनलॉक एंड लॉक। आप हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं, आप पार्किंग लाइट्स ऑन कर सकते हैं कि आपको लोकेट करने में ज़्यादा आसानी रहे। आपका रिंग फेंसिंग हो सकती है, तो आप उसके बाहर मतलब गाड़ी जाएगी तो आपको अलर्ट हो जाएगा। इमोबिलाइज कर सकते हैं आप गाड़ी को। ओके। और जितने भी स्टेटिस्टिक्स आप ड्रीम कर सकते हैं आपके ड्राइविंग बिहेवियर के बारे में, वो सारे उन्होंने ऐप में दिए हुए हैं कि आपने कितने मिनट लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, आपने एक्सेलरेट ज़्यादा किया है नहीं किया। तो उसमें आपकी एक सेफ्टी रेटिंग भी होती है आपकी। तो एक ओवरऑल ड्राइविंग रेटिंग होती है ड्राइवर की, कि 10 अगर आपकी रेटिंग है तो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। वरना आप कभी ब्रेकिंग अगर आपने ज़्यादा एक्सट्रीम कर दी, या आपकी हॉर्न आपका ज़्यादा हो गया, या आपने सडनली एक्सेलरेट कर दी गाड़ी, तो ऑल दैट दे आर मेजरिंग एंड देन दे आर फीडिंग इट बैक टू यू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक नया एक तरीका है गाड़ी चलाने का और फीडबैक हासिल करने का कि आपकी गाड़ी ठीक से चल रही है नहीं। सो दिस शोज दैट वी आर मूविंग इनटू द फ्यूचर। एआई एंड स्टैटिस्टिक्स लाइक दीज आर कमिंग इनटू रियलिटी। दिस माइट नॉट बी गुड फॉर पीपल ऑफ माई एज, हमारे को काफ़ी कम स्कोर मिलेगा इस पे तो दैट इज़ अ थिंग। क्या क्या चीज़ें आपको नेगेटिव लगी इस कार में, वो बताइए प्लीज़। सी कुछ इरिटेटिंग चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी के जो गाड़ी बोलना शुरू करती है, फास्टन सीट बेल्ट वगैरह, वो बहुत लाउड है। ओके। तो वो एक छोटा सा फैक्टर है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब शुरू में बाकी सारे फीचर्स भी नोटिफिकेशंस के बहुत लाउड थे, लेकिन अब वी कैन कंट्रोल दैट, वी कैन लोअर द वॉल्यूम। चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हमारे यहाँ फास्ट चार्जर नहीं है, तो मतलब 20% पे गाड़ी जब आ जाती है तो ऑलमोस्ट 14.5 घंटे 15 घंटे भी कभी कभी हो जाता है। एंड क्लेम कितना था? क्लेम आई डोंट रिमेंबर, मतलब उन्होंने 11-12 घंटे ही बोला था। बट हम जब हमको गाड़ी बताती है कि नहीं हमको तो 15 घंटे लगेंगे, तो देन एक शॉक लगता है कि यार गाड़ी 100% नहीं चार्ज हो पाएगी। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट समथिंग इन द माइंड कि गाड़ी 100% चार्ज नहीं हुई। ओके। सो वही रेंज एंजाइटी वाली बात यहाँ पे फिर से आ जाती है। ईवी ओनर्स कैन नॉट, आई डोंट थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री चला पाए, जब रेंज इसकी अप्रॉक्सीमेटली 700-800 किलोमीटर्स पहुँच जाएगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस कार को आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देंगे, प्लीज़ बताइए। सी गाड़ी को हम 10 रेटिंग देंगे। ओके। हमें अभी तक गाड़ी में, मतलब शुरू की टीदिंग ट्रबल्स आप छोड़ दीजिए, तो गाड़ी में हमको कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं लगी है। हालांकि अभी मतलब 4 ही महीने हुए हैं, तो वन नेवर नोज हाउ दिस इज गोइंग टू प्रोग्रेस। लेकिन सो फार वी हैव बीन वेरी हैप्पी। सो फार सो गुड। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या आप ये कार और लोगों को रेकमेंड करते हैं? आपने कहा प्राइमरी कार तो नहीं हो सकती, बट एज अ सेकेंडरी कार आप इस कार को और ओनर्स को रेकमेंड करेंगे लेने के लिए कि नहीं? 100% मैं कहूँगा कि अगर आपकी दूसरी गाड़ी है तो सिटी यूज़ के लिए आप इसको दबा के चला सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली जो रेंज एंजाइटी वाली आप बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट बाय आवर फर्स्ट कार। लेकिन पहली गाड़ी हमारी हार्डली चल रही है, क्योंकि हमने तो उसको सिर्फ लॉन्ग ड्राइव्स के लिए एलोकेट किया हुआ है। तो वो तो खड़ी हुई है गाड़ी, ज़्यादातर यही चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें चलाने में। तो अगर आप दूसरी गाड़ी के लिए आप देख रहे हो, तो बिटवीन हाइब्रिड पेट्रोल कार एंड एन ईवी, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ईवी में जाओ। ओके, सो दैट इज़ अ हैप्पी ओनर
टाटा में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ओनरशिप रिव्यूज गो ऑन अ पॉजिटिव नोट. So that was it from our side. Thank you so much sir for taking your Thanks, time Jay. and coming for this video. Not at all. तो यही था हमारा आज का रिव्यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को. अगर आप चाहते हैं कि और प्रोस्पेक्टिव नेक्सॉन ईवी बायर्स को भी ये वीडियो पहुंचे तो उनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो. हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहेंगे. दैट वाज योर होस्ट श्री खट्टर टेकिंग ऑफ. बाय बाय. So without any further ado, let's begin with the video. शॉर्ट अच्छा पेपर ही उड़ जाएगा. बात आ जाए. तो दैट इज अ थिंग. ठीक है, तो लास्ट मेरे कुछ ठीक ऑन है ना.